वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि आज हम एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज को पढ़ने वाले हैं कि एक्सेल में किस तरह से फार्मूला को यूज किया जाता है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप नहीं जानते हैं कि हम एक्सेल में किस तरह से फार्मूला को यूज करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाऊंगी और ये बेसिक फार्मूलाज हैं जिनका आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज से ही आप एडवांस तक पहुंच सकते हैं। और इसमें सिर्फ बेसिक नहीं है, अगर आप काउंट इफ और इस तरह के फार्मूलाज में काउंटर काउंट ब्लैंक इन फार्मूलाज के अंदर जाएंगे तो एकदम बेसिक्स के भी नहीं है, थोड़े एडवांस लेवल पर भी हैं। तो हम ये बेसिक वैसे हम इनको पढ़ेंगे, थोड़े ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और अपने एक्सेल की शुरुआत करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक वीडियो को देखिएगा और गौर से सुनिएगा। मैं जो भी आपको बतलाऊं उसको आप बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा ताकि आपको ठीक से चीज़ें समझ आ सकें। ओके, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक हेडिंग दी हुई है, एक्सेल बेसिक फॉर्मूलाज फॉर बिगनर्स। तो ये आपके लिए ही है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए ही है। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर हेडिंग आ रही हैं, ये तमाम फॉर्मूला के नेम हैं। सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंट ब्लैंक, इसे काउंटर या फिर काउंट ए फंक्शन भी पढ़ा जाता है और काउंट इफ। ये तमाम फंक्शंस हम देखेंगे और मैं बहुत इजीली आपको ये समझा दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे ये फंक्शंस। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे आपने देखा मैंने पूरे एक टेबल बनाया हुआ है और इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को फिल किया हुआ है। अच्छा, हर चीज को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, लेकिन इधर मेरा मकसद आपको बेसिक्स बताना है, तो मैं आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए एक ही तरीका बताऊंगी। मतलब हम किस तरह से फॉर्मूले को लिखते हैं और किस तरह से उसकी चीजों को आगे पुट किया जाता है। जस्ट बाकी उसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें हम वो चीजें कवर करेंगे और थोड़ा सा बेहतर सीखेंगे। ओके, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक कॉलम है जिसमें हमने कुछ अपना डेटा दिया हुआ है और इसका हम सम निकालना चाहते हैं। सम क्या होता है? सम यानी हम इन तमाम चीजों को ऐड करना चाहते हैं। तो अब ये किस तरह से एक्सेल के फॉर्मूला में मुमकिन हो, तो बहुत ही सिंपल से है। आप सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, एक बात तो हमेशा याद रखिएगा और इसे घोल कर पी लीजिएगा कि एक्सेल का तमाम फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई फॉर्मूला हो, उसको हमेशा हमेशा उसको इज इक्वल्स टू से किया जाता है, शुरू किया जाता है। तो आपने फॉर्मूला लिखने से पहले सबसे पहले इज इक्वल्स टू लगाना होगा, यानी एक्सेल को पता चले कि हम फॉर्मूले का स्टार्ट ले रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूले का नेम लिखना होता है। अब हम क्या यहाँ पर सम कर रहे हैं, तो सम के नेम से यहाँ पे फॉर्मूला मौजूद है, हमने लिखा SUM सम, और इस तरह से फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख के ओपन ब्रैकेट कर देते हैं। अच्छा, हर चीज में क्या फॉर्मूले का नेम लिखा, पहले इज इक्वल्स टू लगाया जाता है, फिर फॉर्मूले का नेम लिखा जाता है और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया जाता है। ये तरीका होता है किसी फॉर्मूले को लिखने का। अब इस फॉर्मूले को लिखने के बाद हम पूरी रेंज बताते हैं, यानी हम कितने हिस्से पर या किस चीज पर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमने सिलेक्ट करना है तो हम उस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे। कि जैसे अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस वाले पूरे पोर्शन को, यहाँ से हम अपना डेटा सिलेक्ट करते हुए जाएंगे और यहाँ तक ये इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया। ये पूरा D8 से D17 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब आप ये सोचेंगे ये क्या है, तो आप इसके लिए अभी परेशान मत होइए, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जिन्हें अगर बिगनर्स हैं, बिल्कुल नहीं पता है, उनको ये शायद ना समझ आए, बाकी समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैं एकदम बेसिक्स वाला ट्यूटोरियल लेकर आऊंगी एक्सेल का। उसमें मैं आपको एकदम डिटेल में बारीक से बारीक चीज एक्सेल की सिखाऊंगी और आपको एक्सपर्ट बना दूंगी। तो उसमें हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमने क्या करना है कि हमने जिस चीज पर फॉर्मूला लगाना है, जितने पार्ट पर, उसको पूरा सिलेक्ट किया और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। अब आप पूछेंगे क्या ये जो ब्रैकेट्स होते हैं क्लोज नहीं करेंगे? ये भी होता है, आप करना चाहें तो करें, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंटर करेंगे तो एक्सेल खुद ब खुद उन ब्रैकेट्स को क्लोज कर देता है। एक्सेल इतना स्मार्ट है। ओके,
तो हम जैसे ही एक्सेल यहाँ पर हमने किया से एंटर, तो आप देखें ये पूरा सम होकर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये गलत तो नहीं है या सही नहीं है, तो 2 मिनट के लिए आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और कैलकुलेटर से इन तमाम चीजों को आप टोटल करें तो इसका सम यही आएगा, मुझ पर यकीन कर लीजिए आप, और एक्सेल पर भी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला बहुत इजी है, एक्सेल बिल्कुल बच्चों की तरह है। अगर आप इसको समझे, मुझे इसमें कुछ इतना नहीं लगता, अगर आप चीजों को एकदम कॉन्सेप्चुअली समझे तो बहुत इजी है। इसी तरह से अब हमने यहाँ पर करना है, हमने इसका पूरा निकालना है एवरेज। अब यहाँ पर हमने जैसे ही क्लिक किया वाले सेल पर, उसके बाद हमने इज इक्वल्स टू लगाया। जैसे मैंने आपको बताया हर फॉर्मूला शुरू होता है उसके बाद हम लिखते हैं एवरेज, क्योंकि हमने एवरेज निकालना है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है एक्सेल के अंदर, तो हमने यहाँ पे एवरेज लिखा और यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब यहाँ भी हमने रेंज को पूरा सिलेक्ट करना होगा कि फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक लगना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब क्या, अब एंटर कर दें, सिंपल। और ये एवरेज निकल आया, इन पूरे नंबर्स का एवरेज निकल आया है। ये इतना आसान है मैम? जी हाँ, बिल्कुल ये इतना ही आसान है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम। मिनिमम क्या है? सबसे छोटा जो इसमें नंबर है इस पूरे कॉलम में वो बताएं। वैसे तो आपको और मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि 1 सबसे छोटा है इसमें, तो देखते हैं इसको वेरीफाई करते हैं फॉर्मूले के जरिए क्या ये सही है। तो उसी तरह से बिल्कुल इज इक्वल्स टू लगाया, हमने शुरू किया, मिन लिखा फॉर्मूले के लिए और यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अच्छा, अब मैम फिर वही, हाँ जी फिर वही, यहाँ पे हमने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर कर दीजिए 1। अरे ये तो वही आंसर दे रहा है जो हमने कहा था। जी हाँ बिल्कुल। अब क्या, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या, सबसे बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा आपको क्या, मुझे तो 100 दिखता है। जी हाँ बिल्कुल। चलें इसे चेक करते हैं। इज इक्वल्स टू लगाया, मैक्सिमम के लिए मैक्स लगाया। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब दोबारा से रेंज को हम सारी रेंज सिलेक्ट करते हैं। अब मैम एंटर करते हैं 100। अरे ये तो सेम ही बता रहा है। तो हम यहाँ पे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम सीख भी चुके हैं भाई, आप तो एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। चलें अब आगे देखते हैं। काउंट का फंक्शन, काउंट क्या करेगा? तो काउंट क्या इन सबको काउंट कर देगा? जी हाँ, इन सबको काउंट करेगा कि हमने कितने नंबर्स लिखे हैं। इनको सम नहीं करेगा, सम नहीं कि इनको ऐड कर दे एक दूसरे में, ये बताएगा कि हमने कितने नंबर्स लिखे हैं। तो चले यहाँ पर चेक करते हैं। इज इक्वल्स टू, काउंट के लिए काउंट लिखेंगे। यस बिल्कुल सेम फॉर्मूला ये मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर उसी तरह हमने किया, रेंज को सिलेक्ट किया, अब एंटर किया। ये तो 10 बता रहा है, तो चलें काउंट करते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसने पूरा ये काउंट कर दिया। जी हाँ, इसने काउंट कर दिया। अच्छा, अब ये क्या है, काउंट ब्लैंक। अगर हमने, नहीं, अगर हमने कुछ ऐसा सेल दिया हुआ है कॉलम में जहां नंबर्स हैं और जहां कुछ खाली है, यानी डेटा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं इधर डेटा कुछ भी नहीं है। हमने इस तरह के सेल्स अगर काउंट करने हैं, अब आप पूछेंगे हम इस तरह के सेल्स को काउंट ही क्यों करें? भाई जब आप काम करते हैं ना प्रोफेशनली, तो इस तरह की चीजें पेश आती हैं, तो हमें सीखना जरूरी है ये। तो चलें हम इसको भी कर लेते हैं। अब हमने लिखा यहाँ पर उसी तरह से इज इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खाली होता है, तो इस फॉर्मूले को याद करना बहुत आसान है। काउंट ब्लैंक यानी खाली स्पेसेस को ये काउंट करेगा। चलें भाई फिर लिखना स्टार्ट करते हैं काउंट ब्लैंक को। यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिखते हैं और यहाँ पे हमने ये पूरा लिख कर यहाँ पे हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। उसी तरह से पूरी रेंज सिलेक्ट कर दें कि भाई हमने पूरा इस पूरे कॉलम में से यहाँ तक फाइंड करना है, जो भी ब्लैंक हो उसे काउंट करके दे दो। एंटर किया हमने, ये 2 बता रहे, तो क्या 2 है? जी हाँ, 1 और 2। इसने हमें सिर्फ काउंट करके बता दिया ब्लैंक हिस्सा। अच्छा, इससे एक बात तो हमें पता चल गई मैम, वो क्या? वो ये कि ये सिर्फ ब्लैंक जो हमारे सेल्स होंगे उनको ही काउंट करेगा, अगर नंबर या फिर कोई भी टेक्स्ट है उन सबको काउंट नहीं करेगा। जी हाँ, ऐसा ही है, ये सिर्फ ब्लैंक जो खाली यानी हमारे सेल्स है उनको काउंट करके आपको देगा।
ये काउंट ए या काउंट फंक्शन क्या है मैम? चलें इसको भी देखते हैं। 2 मिनट के लिए पहले इसको अप्लाई करते हैं, फिर इसको डिटेल में बताते हैं। हमने वो इज इक्वल्स टू लगाया, काउंट फंक्शन, इसके लिए वही काउंटर लिख देंगे। अच्छा जी, अब वही हमने ब्रैकेट को ओपन किया, यहां से यहां तक हमने पूरी रेंज को सिलेक्ट करके इनको बताया कि भाई हमें यहां तक काउंट करके दो, एंटर कर दिया। मैम ये 9 दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम नंबर्स को काउंट करें या हम इसको टेक्स्ट को काउंट करें या फिर हम ये ब्लैंक को काउंट करें, ये क्या कर रहा है? तो हमने यहां से यहां तक तो 10 सेल्स में लिखा हुआ, ये 9 काउंट करके दे रहा है, यानी ये हमारे टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है, ये हमारे नंबर्स को भी काउंट कर रहा है। बस ये स्पेसेस जो खाली ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट नहीं करेगा, लेकिन ये चाहे नंबर्स हों या फिर टेक्स्ट हो, दोनों का काउंट करेगा काउंट फंक्शन। अच्छा मैम, तो फिर काउंट भी तो यही कर रहा था मैम, इसमें क्या फर्क हुआ? नहीं फर्क था, मैं आपको दिखाती हूँ। अब काउंट के फंक्शन पर हम वापसी आते हैं और किसी भी एक सेल के अंदर हम 23 को हटाकर यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसा कि हमने लिखा डेटा यहाँ पर। ओके, अब हम करते हैं एंटर। अब आप देखें इसका अब आउटपुट क्या है। अब इसका आउटपुट 9 है। मैम इसमें तो हमने 10 चीजें लिखी हुई थी, 10 सेल्स में लिखा है, तो इससे पता चलता है कि 9 सेल्स में हमने सिर्फ नंबर्स लिखे थे, एक में हमने टेक्स्ट लिखा है। तो इसका क्या मकसद हुआ? इसका मकसद ये हुआ, अगर हम इन तीनों जो फॉर्मूला हैं, फंक्शंस हैं, इनको कंपेयर करें तो हम ये समझ सकेंगे कि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, जितने भी नंबर्स होंगे वो सिर्फ उनको काउंट करके देगा। काउंट ब्लैंक फंक्शन सिर्फ ब्लैंक यानी स्पेसेस या फिर खाली सेल्स को काउंट करके देगा, जबकि काउंट ए फंक्शन सब कुछ काउंट कर देगा, चाहे वो नंबर्स हो या फिर टेक्स्ट हो। उम्मीद करती हूँ आपको इसके डिफरेंसेस समझ आ रहे होंगे। काउंट इफ फंक्शन मैम, अब लास्ट, जी हाँ, काउंट इफ फंक्शन। अरे भाई आप तो इतना कुछ सीख गए, आप तो एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। आपने 8 फंक्शंस आखिरी फंक्शन पर यानी 8 फंक्शन पे आप आ गए हैं यहाँ पर। चलें इसको देखते हैं। काउंट इफ का क्या मकसद है? इफ तो में मतलब होता है अगर। जी हाँ, अगर इसका मतलब होता है, यानी काउंट करो, गिनती करो अगर। इसका मतलब है कोई कंडीशन देनी है हमें। हाँ जी, जब हमें कंडीशन बेस पर कोई काम करना होता है तब हम इस फंक्शन को लगाते हैं। अच्छा जी, वो क्या मतलब कि भाई अब इसने यहाँ पर सब कुछ काउंट कर दिया था, यहाँ स्पेस काउंट कर दिया था, यहाँ नंबर्स। अब हमें कुछ ऐसा देना हो कि अगर मैं इससे कहूँ कि जैसे ये वाले कॉलम से कि सिर्फ जहां जहां पर पी हो ना उसको ही काउंट करके दो, हमें ऐसा भी तो करना होता है ना। तो अब क्या करें? तो ऐसी जगह पर जहां हमने कोई कंडीशन देनी हो, काउंट इफ के फॉर्मूले को यूज करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। फिर वही इज इक्वल्स टू लगाएंगे, काउंट इफ फॉर्मूले का नेम लिखा ही है हमने। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब क्या मैम? अब क्या फिर वही ना भाई, इसको करें ना, सबको सिलेक्ट करके इनको रेंज दें आप। अच्छा, दे दी। अब अच्छा, इसके बाद अब एंटर कर दें बाकी सबकी तरह? अरे नहीं भाई, यहाँ थोड़ा सा चेंज है इस फंक्शन पर। अब यहाँ क्या करना है? आपने यहाँ पर दे दिया है इसको पूरा कि हमें क्या रेंज है। अब कंडीशन भी तो देंगे ना, कि आपने रेंज बताई कि भाई काउंट कर दो अगर। अगर ऐसा हो, आपने काउंट करने वाला पूरा उसको एक वो तो बता दिया कि कॉलम के इसमें से काउंट करना है, लेकिन क्या काउंट करना है? तो इसका कुछ सिंटेक्स है, पहले वो देख लेते हैं। पहले हम लगाते हैं यहाँ पर कॉमा, जो कि बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लगेगा तो फिर ये फंक्शन यानी ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। जैसा बताया है बिल्कुल गौर से सुनिए और बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। एक एक चीज यहाँ पर एक्सेल में अगर एक छोटी सी चीज भी आप नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला सही से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हमने लगाया कॉमा। अब हम देंगे अपना क्राइटेरिया। जो भी चीज हमने क्राइटेरिया देना हो, प्रिंट करना हो, कंडीशन देनी हो, ऐसी चीजों को हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं एक्सेल में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर लिख देंगे पी, ये, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे। यानी अब हम इसको बता रहे हैं कि ये काउंट इफ फंक्शन, ये वाला फंक्शन लगाओ, पूरी इस रेंज पर लगा दो, इस पूरी रेंज पे लगा दो। लेकिन इसमें क्या क्राइटेरिया दिया है? हमने क्राइटेरिया दिया है कि जहां पी हो बस उसको काउंट करके देना जितना। अच्छा, अब इसके बाद क्लोज करें ब्रैकेट को, एंटर कर दीजिए, वो खुद ही कर देगा एक्सेल। ओके,
ये 4 काउंट करके दे रहा है, तो चलें काउंट करते हैं p कितने, 1 2 3 4। अब समझ आया इसने क्या किया, इसने इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कंडीशन को काउंट किया। अगर मैं p एक और लिख देती हूँ, यहाँ पर एक ही जगह p लिखा तो फिर एंटर किया, जैसे ये तो 5 दे रहा है जी हाँ, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक बार जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कहीं भी कुछ चेंज करेंगे खुद ब खुद आउटपुट में भी आपके यहाँ पर चेंज आने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 8 के 8 फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले थे और आप अब इनको जान चुके हैं और अब एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार रहिए। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया है, बहुत सिंपल है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ। क्या है, आपने सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप इज इक्वल्स टू लगाते हैं, उसके बाद आप पूरे फॉर्मूले का नेम लिखते हैं, फिर ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, देन उसके बाद जो भी आपने रेंज को सिलेक्ट करना होता है वो सिलेक्ट कर देते हैं, चाहे सम हो, एवरेज हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, काउंट ब्लैंक हो या काउंट ए फंक्शन हो इधर, और डायरेक्ट फिर आप इसमें एंटर कर देते हैं। काउंट इफ फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ भी उसी तरह से इज इक्वल्स टू लगाते हैं, रेंज देते हैं, फॉर्मूले का नाम लिखते हैं, सॉरी पहले फॉर्मूले का नेम आता है देन रेंज लिखते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद, और उसके बाद एक क्राइटेरिया यानी एक कंडीशन देते हैं। और याद रखिएगा कंडीशन देने से पहले कॉमा आता है, उससे और जो भी कंडीशन जो प्रिंट करवाना हो या कुछ भी करवाना हो, कोई कंडीशन देनी हो, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं एंड देन उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इस तरह से आपके ये सारे फॉर्मूले हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में, और इसके अलावा मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। और इसी तरह के न्यू कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। इससे आने वाले तमाम मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और कोई भी यूज़फुल कंटेंट आपसे मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।